श्रीमद् भगवत गीता के पास आपके हर प्रश्न का उत्तर है। चाहे किसी भी प्रकार का आपके पास प्रश्न हो, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे किसी भी प्रकार की गलतफहमी हो, हर किसी प्रकार के प्रश्न का उत्तर है। आज हम यहाँ पर 11th प्रकार के क्वेश्चंस का यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के, जो हर कोई यहाँ पे पूछता है। तो सबसे पहला क्वेश्चंस ये है कि श्रीमद् भगवत गीता का सबसे पहला उपदेश क्या है कि कोई अगर आपका अपना है या कोई अपना आपसे बड़ा है तो उसका अपने प्रति गलत व्यवहार कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। पहला अध्याय श्रीमद् भगवत गीता भारतीय धर्म ग्रंथ है जो महाभारत के युद्ध के समय कही गई थी। यह ग्रंथ प्रभु श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ संवाद है और इसमें ज्ञान, धर्म और कर्म के विषय में उपदेश दिया गया है। भगवत गीता का पहला उपदेश जो आपने संदर्भित किया है वास्तव में महत्वपूर्ण है और मनुष्य के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उपदेश कहता है कि हमें अपने स्वार्थ को छोड़कर अपने प्रियजनों की भलाई को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर हमें लगता है कि हमारे प्रियजन हमें गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं या हमें अपमानित किया जा रहा है तो हमें इसे सहन नहीं करना चाहिए। इसके बजाय हमें सच्चाई का पालन करना चाहिए और सही कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे उससे कितना भी कठिनाई क्यों न हो। यह उपदेश हमें स्वार्थवश नहीं चलने की महत्वता को सिखाता है। अक्सर हमारे जीवन में संघर्ष होता है जब हमें अपने प्रियजनों या हमारे आसपास के लोगों की आदतें या व्यवहार से समस्या होती है, लेकिन भगवत गीता के यह उपदेश हमें बताता है कि हमें सही का साथ देना चाहिए, चाहे वो हमारे अपने ही क्यों न रहे। इस उपदेश का महत्व यहाँ भी है कि हमें अपने आप को समझने की आवश्यकता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हम खुद ही अपने जीवन के निर्माता है और हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे उसमें हमारी कितनी भी बाधाएं क्यों न हो। भगवत गीता का यह प्रारंभिक उपदेश हमें समझाता है कि हमें अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए जीना चाहिए। यह हमें समझाता है कि सही और गलत के बीच में चुनाव करने की कला को सीखना चाहिए और सच्चाई के प्रति स्थिर रहना चाहिए। इस उपदेश को अपनाने से हम अपने आत्मा को संदेश देते हैं कि हम नेक और सही कार्रवाई को प्राथमिकता देते हैं, जो हमें समाज में एक सकारात्मक और संवेदनशील सदस्य बनाता है। अधिक शब्दों में भगवत गीता का यह पहला उपदेश जीवन के मूल्यों को समझाता है और हमें सही और गलत के बीच सही चुनाव लेने की महत्वपूर्णता को समझाता है। यह हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा देता है और हमें एक सच्चे और उदार मनोवृत्ति की ओर प्रेरित करता है। सेकंड है, जो चला गया है कभी उसका दुख मत करो और जो आने वाला है उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। जीवन में हम अक्सर पिछले कार्यों और भविष्य के चिंतन में उलझे रहते हैं। वहाँ जो हो चुका है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं या फिर वहाँ आने वाले क्षणों की चिंता करते हैं। हालांकि प्रेषित क्षण को गले लगाने और भविष्य की चिंता को नज़रअंदाज करने में विवेक है। एक कहावत है, जो चला गया कभी उसका दुख मत करो और जो आने वाला है उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। भूतकाल यादों का स्थान है, अच्छे और बुरे दोनों। हमारे पिछले अनुभवों से सीखना और उन्हें स्वीकार करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उन पर अत्यधिक ध्यान देना अनावश्यक पीड़ा का कारण बन सकता है। पिछले खेद और दुख हमारे मन को बोझिल बना सकते हैं, वर्तमान के आनंद का आनंद लेने की क्षमता में बाधा डाल सकते हैं। जो हो चुका है उसे उसके रूप में स्वीकार करना और आगे की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। इसी तरह भविष्य निश्चितताओं का स्थान है, जो चिंता और भय को उत्पन्न कर सकते हैं। आने वाले क्षणों की आगाही करना हर समय के विचारों को
प्रेरित कर सकता है और हमें वर्तमान की आनंद का लुत्फ नहीं उठाने देता है। भविष्य के लिए योजना बनाना और लक्ष्य निर्धारित करना सही है, लेकिन हर संभावित परिणाम के बारे में चिंतित होना केवल तनाव को बढ़ाता है और जीवन का आनंद कम करता है। वर्तमान क्षण जीवन का वास्तविक स्थान है। यह एक उपहार है, अंतहीन संभावनाओं और विकास के लिए अवसरों से भरपूर है। वर्तमान के पूर्णतया और अद्वितीय अनुभवों से हमें जीवन के अमूल्यतम रंग में भोगने की क्षमता प्राप्त होती है, चाहे यह रोज के साधारण आनंदों का आनंद लेना हो या खुले दिल से नए अनुभवों का स्वागत करना हो। वर्तमान में रहने से हम आभास को एक गहराई से अनुभव कर सकते हैं। भूतकाल को छोड़ देना और भविष्य की पकड़ को छोड़ने से हमें पूर्णतया वर्तमान को अपनाने की अनुमति मिलती है। यह हमें जीवन की सुंदरता को अनुभवने देता है, जैसे कि यह उभरता है पछतावे या चिंताओं के बिना। जो हो चुका है या जो हो सकता है उन पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने की बजाय हमें हर क्षण का आनंद लेने और हर व्यक्ति को अधिक व्यापक रूप से जीने की कोशिश करनी चाहिए। संक्षिप्त में, एक पूर्ण जीवन जीने की कुंजी वर्तमान क्षण को अपनाने में निहित है। पिछले खेदों को छोड़ना और भविष्य की चिंताओं को छोड़ने से हम पूरी तरह से वर्तमान का स्वागत कर सकते हैं। याद रखें, जो चला गया है कभी उसका दुख मत करो और जो आने वाला है उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। पिछले को शोक न करें और भविष्य के बारे में चिंता न करें, बल्कि वर्तमान का मूल्यांकन करें और हर क्षण को पूरी तरह से जिए। थर्ड है, मौत से डरना बिल्कुल व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मौत से डरना व्यर्थ है। यह एक प्रेरणादायक वाक्य है जो मनुष्य के जीवन की गहरी सच्चाई को व्यक्त करता है। यह कथन भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा कहा गया है, जो हिंदू धर्म के प्रमुख धार्मिक ग्रंथों में से एक है। गीता एक अद्वितीय ग्रंथ है जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई महाभारत युद्ध के समय की एक महत्वपूर्ण वार्ता को दर्शाती है। गीता में यह विचार प्रकट होता है कि मृत्यु केवल शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। आत्मा अनंत, अविनाशी और अमर है। इसलिए असली जीवन का ध्यान अपने आत्मा की ओर लगाना चाहिए, न कि मृत्यु के भय में रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि व्यक्ति को धर्म का पालन करते हुए भी मृत्यु का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्मा अजन्मा और अविनाशी है। गीता में मृत्यु के भविष्य में श्री कृष्ण के द्वारा कहे गए यह उपदेश मनुष्य को जीवन के महत्वपूर्ण सत्य को समझाते हैं। यह उपदेश मनुष्य को उसके असली आत्मा की ओर देखने के लिए प्रेरित करते हैं और उसे मृत्यु के भय से मुक्ति प्राप्त करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने अनेक बार मनुष्य को मृत्यु के भय से मुक्ति का मार्ग दिखाया है। उन्होंने बताया कि यदि मनुष्य धर्म का पालन करता है तो उसे मृत्यु का भय किसी भी समय नहीं होता। उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन जीना चाहिए और मृत्यु के भय के कारण उसे अपने कर्तव्य से हटने की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार जीवन में मृत्यु का भय तभी होता है जब हम अपने आत्मा के बारे में भूल जाते हैं और शरीर को ही अपना असली आत्मा मान लेते हैं। वास्तव में श्री कृष्ण ने बताया है कि आत्मा अमर और अविनाशी है और इसलिए मृत्यु का भय निरर्थक है। गीता में श्री कृष्ण द्वारा कहा गया यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जीना चाहिए और मृत्यु का भय के कारण हमें अपने कर्तव्यों से हटने की आवश्यकता नहीं है। जब हम अपने आत्मा के स्वरूप को समझते हैं तभी हम मृत्यु के भय से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और सच्चे धर्म का पालन कर सकते हैं। इस प्रकार मौत से डरना व्यर्थ है एक महत्वपूर्ण धार्मिक संदेश है जो हमें यह बताता है कि हमें अपने आत्मा के
माध्यम से मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहिए और जीवन को सही रूप में जीना चाहिए। फोर्थ है, मन और विचारों को कंट्रोल किए बिना जिंदगी में कभी शांति और सुकून नहीं मिलने वाला। मन और विचारों को नियंत्रित करना जीवन में शांति और समृद्धि की कुंजी है। जब हमारा मन संतुलित और शांत होता है तो हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। यह उस आध्यात्मिक स्थिति की ऊंचाई है जहां हम सभी चाहते हैं कि पहुंचे। मन, विचारों और भावनाओं का संतुलन बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हमारे मन का स्थिर और शांत होता है तो हम जीवन के हर पहलू को सही तरीके से समझते हैं। हमारे विचार हमारे कार्यों को निर्देशित करते हैं और यदि हमारे विचार सकारात्मक है तो हम प्राकृतिक रूप से अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अपने मन को नियंत्रित करना एक सीखने योग्य कौशल है जो हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन इसको सीखना और प्रैक्टिस करना संभव है। मेधावी और आत्मनिर्भरता से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और उसे सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। आध्यात्मिक और मन की शुद्धि अत्यंत महत्वपूर्ण है। योग और ध्यान जैसे अभ्यास हमें अपने मन को नियंत्रित करने की कला सिखाते हैं और हमें आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में ले जाते हैं। जब हमारे मन और विचार स्वस्थ और स्थिर होते हैं तो हमारा जीवन संतुलित और खुशहाल होता है। हम अपने आसपास के लोगों के साथ संबंध अच्छे तरीके से बना सकते हैं और हमें स्वस्थ और उत्साही बनाए रखने में मदद मिलती है। मन की शांति और स्थिरता का महत्व हर किसी को समझना चाहिए। यह हमें अपने जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाने की क्षमता प्रदान करता है और हमें सच्ची खुशियों की दिशा में ले जाता है। इसलिए मन और विचारों को नियंत्रित करना हमारे जीवन में शांति और समृद्धि की सच्ची प्राप्ति है। 5. वासना, क्रोध और लालच सर्वनाश का कारण है, नरक का द्वार है। वासना, क्रोध और लालच सर्वनाश का कारण है, नरक का द्वार है। इस वाक्य के माध्यम से सनातन भारतीय धर्म और दर्शन की महत्वपूर्ण बातें साफ हो जाती है। यह वाक्य बताता है कि वासनाएं, क्रोध और लालच मनुष्य के उद्धार के द्वार है, जो उसे सांसारिक और आध्यात्मिक उन्नति से वंचित करते हैं। वासना एक ऐसी भावना है जो हमें बाहरी विषयों के प्रति आकर्षित करती है। यह आसक्ति की भावना जन्मती है और हमें संसार में फंसा देती है। वासनाओं के चलते हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं और अनित्य वस्तुओं के प्रति मोहित हो जाते हैं। क्रोध एक उत्कृष्ट भावना है जो हमें अपने विचारों और क्रियाओं को नियंत्रित करने की क्षमता से वंचित करती है। यह हमें अपने ही अहंकार में डूबने के लिए प्रेरित करता है और हमें अन्य लोगों के प्रति क्रूरता और असहमति में ले जाता है। लालच एक आध्यात्मिक और सांसारिक संपत्ति के प्रति अत्यधिक आसक्ति है। यह हमें भाग्यशाली होने की भावना से लुभाता है और हमें संग्रहणीय वस्तुओं के प्रति अभिमानी बना देता है। इन तीनों भावनाओं के प्रभाव से हम अपने आत्मा के उद्धार के लिए अज्ञान और अंधविश्वास के साथ सांसारिक बंधनों में पड़ जाते हैं। यह सभी भावनाएं हमें मोक्ष की प्राप्ति से वंचित करती है और हमें संसार के चक्कर में फंसा देती है। इसलिए यह उदाहरण सांसारिक जीवन में मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। वेदांत के अनुसार इन भावनाओं को नियंत्रित करके और आत्मज्ञान के माध्यम से ही हम सच्चे मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। यह अनंत हमें ब्रह्मज्ञान और अनंत आनंद की प्राप्ति में सहायक होता है। इसलिए वासनाओं, क्रोध और लालच को नियंत्रित करना हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन भावनाओं को नियंत्रित करके हम अपने उद्धार की ओर अग्रसर होते हैं और सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यह उदाहरण हमें सांसारिक और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। वासनाओं और क्रोध और लालच का संयम हमें सच्चे आनंद और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति में मदद करता है और हमें समृद्धि की दिशा में अग्रसर करता है। 6. हम सब भगवान एक ही है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। सब एक पर ब्रह्मा पर आत्मा
के अलग अलग रूप और नाम है। ब्रह्मांड की अनंतता में हमारे धर्म और धारणाओं में एक समानता की खोज निवारक सिद्ध होती है, एक उच्चतम और अद्वितीय एकता का अनुभव। धर्म, संस्कृति और दर्शन के विभिन्न आयामों में लोगों ने एक परमात्मा या अद्वितीय आत्मा के अभिव्यक्ति के रूप में भगवान की प्रतिष्ठा की है। संस्कृत में ईश्वर शब्द, जो सर्वशक्तिमान का अर्थ है, धर्म के अनेक धार्मिक परंपराओं में उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और शिव को ईश्वर के रूप में उपासित किया जाता है, जबकि इस्लाम में अल्लाह को ईश्वर के रूप में माना जाता है। वेदांत फिलोसफी में एकता के सिद्धांत का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अनुसार सभी जीवों में एक ही आत्मा है जो ब्रह्मा के रूप में परिणित होता है। इस दृष्टिकोण से सभी जीवों में भगवान का एक आवास है और इसलिए कोई भी जीव छोटा या बड़ा नहीं है। भारतीय संस्कृति धारणाओं में ईश्वर के विभिन्न रूपों और नामों की उपस्थिति है, जो लोगों को एकता और समानता की भावना से ग्रास लेती है। भगवान के विविध अनुभवों में लोग उनकी उपासना करते हैं और अपने जीवन में उनके गुणों का अनुसरण करते हैं। इसी तरह भगवान की विभिन्न रूपों में अनंतता का अनुभव करने की अनुमति देता है, जिससे भक्त अपने आत्मा के अंतर्यामी को महसूस कर सकते हैं। इस अनुभव के माध्यम से वे भगवान के अनंत रूप को देखते हैं, जो सभी जीवों में विद्यमान है। धर्म और दर्शन की इस अद्वितीय समर्थता में हमें समाज में एकता और समरसता के लिए प्रेरित करने का अद्वितीय संदेश मिलता है। इस संदेश के अनुसार हर व्यक्ति को सम्मान के साथ उपासना करने का अधिकार है, क्योंकि वे सभी भगवान के रूप में उपस्थित है। संपूर्णता की भावना, जो भगवान के विभिन्न रूपों और नामों के प्रति उपासना में प्रतिष्ठा की गई है, हमें सभी जीवों में एक आत्मा की पहचान करने की प्रेरणा देती है। इस प्रकार धार्मिक समुदायों में विविधता का सम्मान करते हुए हम समानता और सौहार्द की ओर अग्रसर होते हैं। 7, सुख की इच्छा ही आखिर हमारे दुखों का कारण बनती है। यह वाक्य एक गहरे और विचारशील विषय को समझाता है, जो मानव जीवन की सामाजिक, आध्यात्मिक और मानसिक दिशाओं पर प्रकाश डालता है। यह वाक्य दर्शाता है कि हमारी इच्छाओं और आकांक्षाओं की प्राप्ति न केवल हमें सुख देती है, बल्कि वे अक्सर हमें दुख का कारण भी बन सकती है। इस विषय पर आलोचना करते समय हमें इस तथ्य को गहराई से समझने की आवश्यकता है कि यह प्रकृति का एक अद्वितीय और संवेदनशील पहलू है, जो हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रभाव डालता है। सुख और दुख हमारे जीवन के दो प्रमुख आधार हैं, जो हमारी भावनाओं, विचारों और कृत्यों को प्रेरित करते हैं। सुख की इच्छा हमें उन अनुभवों की ओर खींचती है जो हमें आनंद और संतुष्टि में डुबो देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास सभी प्रकार के सुख हो, जैसे कि धन, स्वास्थ्य, समृद्धि, सम्मान और प्रेम। लेकिन जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, तो यह अक्सर हमें निराशा और दुख में डाल सकता है। बहुत सारे दुख के कारण इन्हीं सुख की इच्छाओं में छुपे होते हैं। जब हमारी इच्छाओं को पूरा करने का मार्ग असाध्य या संभव नहीं होता, तो हम अकेलापन, निराशा और असंतोष का अनुभव करते हैं। इसके अलावा जब हम सुख की इच्छा में ज़्यादा प्रतीक्षा करते हैं और हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है, तो भी हम दुख महसूस करते हैं। यह प्रकृति का नियम है कि हमें वह मिलता है जो हम मांगते हैं, लेकिन अक्सर उन मांगों का परिणाम हमारी अपेक्षाओं से भिन्न होता है। यह विवाद कारण बनता है और हमारे दुखों का मूल कारण बनता है। समय समय पर हमारी इच्छाओं और आकांक्षाओं के लिए हमारे आसपास की दुनिया नहीं हमें वह देती है जो हम चाहते हैं, और यह असंतोष और निराशा का कारण बनता है। अधिक सुख प्राप्ति के लिए हमें अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करने के साथ साथ सामाजिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी साथी भाव, सहानुभूति और धर्म की ओर प्रयास करना चाहिए। इस तरह हम अपने दुखों का कम करते हैं और अधिक समृद्ध और खुशहाल जीवन की ओर प्रस्थान करते हैं। इस रूपरेखा में सुख की इच्छा ही आखिर हमारे दुखों का कारण बनती है। वाक्य का महत्व और गहराई को समझाया गया है, जो हमें एक
समर्थ और संतुष्ट जीवन की ओर अग्रसर करता है। 8 जब किसी मनुष्य को अपने जीवन में संघर्षों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है तो कई बार उसे लगता है कि वह अकेला है और उसके पास कोई सहारा नहीं है। इसी समय वह अपनी आत्मा को उस ऊंचाई की ओर ध्यान केंद्रित करता है जिसका नाम परमात्मा है। परमात्मा या भगवान वह है जो हमें हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमारे साथी और संरक्षक के रूप में। मनुष्य के जीवन में जब उसे अकेलापन और असुरक्षा का एहसास होता है तो वह भगवान को अपना सहारा मान लेता है। इसका मतलब यह नहीं कि वह दुनियावी संबंधों को छोड़ देता है, बल्कि वह अपनी आत्मा को उस ऊंचाई की ओर उठाता है जिसमें भगवान की शरण होती है। भगवान की शरण में होने से मनुष्य को आत्मा की शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान की शरण में होने का मतलब यह नहीं कि मनुष्य को संघर्षों से मुक्ति मिल जाती है, बल्कि इसका मतलब है कि उसे संघर्षों का सामना करने की शक्ति और साहस मिलता है। भगवान की शरण में होने से मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा मिलती है और वह अपने जीवन को सफलता और समर्थन के साथ निर्माण करता है। भगवान की शरण में होने से मनुष्य को आत्मिक और मानसिक शक्ति की प्राप्ति होती है जो उसे हर समस्या का सामना करने के लिए तैयार बनाती है। भगवान की शरण में होने से मनुष्य को सहायता और समर्थन का एहसास होता है जो उसे हर कठिनाई से निपटने में मदद करता है। भगवान की शरण में होने से मनुष्य को आत्मनिर्भरता और स्वाधीनता का एहसास होता है जिससे वह अपने जीवन को एक नई दिशा और उद्दीपन प्रदान कर सकता है। इस प्रकार भगवान को अपना सहारा मानना मनुष्य के जीवन को संतुलित, सफल और खुशहाल बनाता है। अनंत जो भी मनुष्य दुनिया के सारे सहारे छोड़कर सिर्फ भगवान को ही अपना सहारा मान लेता है, उसकी हर जरूरत को परमात्मा पूरी करता है। भगवान की शरण में होने से मनुष्य को आत्मविश्वास, आत्मसमर्थन और आत्मशक्ति की प्राप्ति होती है जो उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ओर अग्रसर बनाती है। 9 इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। यह वाक्य एक गहरी और व्यापक सत्यता को प्रकट करता है जो हमें याद दिलाता है कि इस संसार में हम एक अनायास को हो जाने वाली यात्रा पर है और हम यहाँ के साथी नहीं हैं। यह वाक्य विचारशीलता और आत्म समर्पण की महत्वपूर्णता को उजागर करता है। इस वाक्य में सार्थकता छिपी है जो हमें यह सिखाती है कि सांसारिक संपत्ति, स्थान या पद से हमारा अस्तित्व नहीं है। वास्तव में हम इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं ले सकते क्योंकि समय के साथ हमारा सब कुछ हमसे छीन लिया जाता है। यह वाक्य हमें समझाता है कि सच्चा सुख और संतोष अंतर्निहित होता है, न कि भौतिक वस्त्र, धन या शोहरत में। अधिकांश लोग अपने जीवन के मूल्य को संदर्भित करने के लिए ब्रह्म चीज़ों में आस्था रखते हैं, यानी कि बाह्य चीज़ों में आस्था रखते हैं। लेकिन यह वाक्य हमें बताता है कि वास्तव में महत्वपूर्ण चीज़ें अंदर से आती है। यह विचार ध्यान दिलाता है कि हमें अपने आत्मा के संबंध में अधिक ध्यान देना चाहिए क्योंकि वह हमारे सभी अनुभवों का आधार है। हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि हम इस संसार में अपने कर्मों के परिणामों के रूप में हैं और हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह अच्छे हो या बुरे। इस वाक्य का अर्थ यह भी है कि हमें अहंकार से बाहर निकलना चाहिए क्योंकि यह हमें अस्तित्व के भ्रम से मुक्ति दिलाता है। जब हम इस बात को समझ लेते हैं कि हम कुछ नहीं हैं, तब हम निजी बाधाओं को पार करके अपने असली स्वरूप को पहचान सकते हैं। इस वाक्य के द्वारा हमें यह भी याद दिलाया जाता है कि सच्ची सुख संतुष्टि और समर्पण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, न कि सांसारिक संपत्ति या स्थिति के माध्यम से। हमें अपने अंतिम लक्ष्य को पहचानने की आवश्यकता है और उसके लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। अंत में यह वाक्य हमें यह शिक्षा देता है कि हमें हमेशा अपने आत्मा के मूल्य को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उस पर आधारित जीवन जीना चाहिए। इस तरह हम सच्चे और खुशहाल जीवन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। 10 मोह का अर्थ होता है एक व्यक्ति के प्रति गहरी आकर्षण या प्रेम। यह एक
ऐसी भावना है जो हमें दूसरे व्यक्ति के प्रति आकर्षित करती है और हमें उनके बिना रहने की असहायता का एहसास कराती है। हालांकि जब हम मोह में बहुत ज़्यादा डूब जाते हैं तो हमें अपने जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं से अलग कर सकता है। मोह के प्रति आकर्षित होना कुछ समय तक स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन जब यह आकर्षण हद से अधिक हो जाता है तो यह समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। यह आकर्षण व्यक्ति को अपने विचारों और क्रियाओं पर नियंत्रण खोने की प्रवृत्ति कर सकता है। व्यक्ति मोह में इतना डूब जाता है कि उसे दूसरे व्यक्ति की जरूरत और अपेक्षा को अत्यधिक महत्व दिया जाता है, जिससे उसके अंदर का आत्म सम्मान कम होने की संभावना होती है। जिन लोगों को अधिक मोह होता है उन्हें अक्सर यह महसूस होता है कि वे अपने पार्टनर के बिना जीने में असमर्थ है। वे अपने जीवन को उनके साथ ही जीने की क्षमता को खो देते हैं। इससे उनके अत्यधिक आधारभूत आवश्यकताओं और उद्दीपनाओं को पूरा करने की क्षमता कम हो सकती है। मोह में इतना डूबने का अपना मूल्य होता है। यह हमें हमारे असली आत्मा से दूर कर देता है और हमें उस व्यक्ति की देखभाल और प्रेम के बिना खुद को असहाय महसूस कराता है। अत्यधिक मोह से बचने के लिए हमें अपने आप को संतुलित रखना और अपने संबंधों को समय समय पर मान्यता देना चाहिए। हमें अपने स्वार्थ को समय समय पर पहचानना और इसे नियंत्रित करने की क्षमता होनी चाहिए। अंत में मोह के प्रति सावधानी बरतना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें अपने जीवन के अन्य पहलुओं को बनाए रखने के लिए समय समय पर संतुष्ट रहना चाहिए और अपने संबंधों को स्वस्थ और स्थिर बनाए रखने के लिए उन्हें सही संतुलन में रखने की कोशिश करनी चाहिए। मोह में अत्यधिक डूबना हमें अपने स्वार्थ और स्वाभिमान को खोने की राह पर ले जा सकता है, इसलिए हमें इसे संतुष्टि और समझदारी के साथ नियंत्रित करना चाहिए। 11th, श्री कृष्ण के विचार ने हमें सांसारिक दुख के विषय में गहरी सोचने पर आमंत्रित किया है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से हमें बताया है कि यह संसार एक दुखदायक स्थान है जो कि अनित्य और अशाश्वत है। उन्होंने कहा है कि इस संसार में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को दुख का सामना करना पड़ता है। जीवन में सुख और दुख दोनों होते हैं, लेकिन दुख ही संसार का नियमित हिस्सा है। जन्म, मृत्यु, बुद्धि, विवाह आदि कई प्रकार के दुख हमें इस संसार में मिलते हैं। यहाँ पर जो भी सुख है वह अनित्य है और जल्द ही नष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि इस संसार में सच्चा सुख नहीं मिलता है, केवल दुख ही हमें मिलता है। गीता में भगवान कृष्ण ने दुख को अभिन्न अंग के रूप में बताया है। वे कहते हैं कि यह संसार एक दुखालय है जिसमें हमें नाना प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। इस संसार में हम नित्य और अनित्य वस्तुओं के पीछे भागते रहते हैं, जिससे हमें और अधिक दुख ही प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण के उपदेश के अनुसार दुख को समझकर ही हम सत्य की खोज कर सकते हैं। उन्होंने हमें इस संसार के मायाजाल से बाहर निकलने का उपाय बताया है, जो कि भगवत भक्ति और आत्म संयम में है। यदि भगवान में श्रद्धा और भक्ति रखते हैं तो हम संसार के दुखों से मुक्ति हो सकते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने संपूर्ण मानवता को अपने शिक्षाओं के माध्यम से दुख से मुक्ति का मार्ग प्रदान किया है। वे कहते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर में श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए। भगवत भक्ति के माध्यम से ही हम संसार में सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि इस संसार में दुख ही सच्चा है और हमें इससे मुक्ति प्राप्त करने का उपाय भगवत भक्ति और आत्म संयम में है। उनके उपदेशों को अपनाकर हम सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं और इस संसार के दुखों से मुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार 11 उपदेश इस प्रकार हमने यहाँ पर साझा किए हैं, शेयर किए हैं। हरे कृष्णा।